हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नाइशास किचन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का ऐसा टेस्टी नाश्ता कि जब आप इसे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। बनाने में बेहद आसान और खाने में इतना स्वादिष्ट कि आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बनाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम एक कढ़ाई या पैन, उसमें डालेंगे हम 2 कप पानी। जितनी आप सूजी लेंगे उससे दुगना पानी हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो यहाँ मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच। इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें नमक, और इसके बाद डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। तो चलिए बस इसके बाद मिला लेते हैं इसे थोड़ा सा, जिससे कि नमक और मिर्च जो है वो पानी में घुल जाए। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। हमने 2 कप पानी लिया था, तो यहाँ पे हम 1 कप सूजी ऐड करने वाले हैं। देखिए सूजी को इस तरीके से आप ऐड करेंगे, एक साथ सारी सूजी आपने नहीं डालनी है। तो एक हाथ से आप सूजी डालेंगे और दूसरे हाथ से आप इसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे। इससे क्या है, आपकी सूजी में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होंगे, कोई गांठें नहीं होंगी और बहुत अच्छे से जो सूजी है वो फूल जाएगी। तो बस आपको इसको चलाते रहना है जब तक कि सूजी बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। तो देखिए यहाँ मैं मोटी सूजी से बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी हो सके तो आप बारीक सूजी से बनाएं, क्योंकि बारीक सूजी है वो पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करेगी और अच्छे से फूल भी जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मोटी सूजी से भी बना सकते हैं। तो चलिए बातों ही बातों में हमारी सूजी भी फूल गई है और अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। तो बस अब आप इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। देखिए इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, आपको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा आप ठंडा करेंगे इसे। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 उबले हुए आलू, जिनको मैंने मैश किया है, या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ, और इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लेंगे। अगर चम्मच से आप अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। तो बस आपको आलू को और धनिया को अच्छी तरीके से सूजी में मिला देना है और बहुत सॉफ्ट सा जो हमारा डो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब आपने हाथों को करना है थोड़ा सा ग्रीस, हल्का सा तेल लगाकर, और फिर आटे को एक बार इस तरीके से आप मल देंगे। तो देखिए ये रेसिपी हम बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब हमारा जो डो है वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब आप इस तरीके से थोड़ा सा डो लेंगे हाथ में, और यहाँ इस तरीके से आप इसे रोल करेंगे। क्योंकि हमने अपने डो को पहले ग्रीस कर लिया था, इसलिए हमें हाथों पे तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी चिपक रही है सूजी हाथ में, तो आप थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ इसको टिक्की का शेप दे रही हूँ। आप जैसा शेप चाहें वैसा दे सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं आपको दूसरे शेप का बना के दिखाती हूँ। आप इसी तरीके से इसे रोल कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से इसे तोड़ के और थोड़ा थोड़ा इसे इस तरीके का शेप दे देंगे। तो इस शेप का जब हम बनाते हैं तो ये तेल को भी कम एब्जॉर्ब करते हैं और ये सिकते भी बहुत जल्दी हैं। तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा शेप दे सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप सारे जो हमारी सूजी बाइट्स हैं वो तैयार कर लेंगे। तो आप चाहे तो 1-2 दिन के लिए इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, और जब आपको खाने हो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब ले लेते हैं एक पैन। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा फ्राई करूँगी इन्हें। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसे सेकना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, उससे ये जल सकते हैं। और अगर लो फ्लेम पे सेकेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप सिर्फ मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें सेकेंगे। सो इस तरीके से आप इनको फ्लिप कर करके सेक लेंगे। सो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं और हेल्दी तो है ही। तो अब जब भी आपको मन करे कुछ चटपटा सा खाने का, कुछ अलग सा खाने का, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
तो देखिए कितना अच्छा सा जो कलर है हमारे सूजी बाइट्स का आ रहा है, बहुत ही देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही हैं। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा सेक सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसे अच्छे से थोड़ा सा आप सेकेंगे तो बहुत ही कुरकुरी सी बनती है। तो देखिए हमारी सूजी बाइट्स बिल्कुल बनकर तैयार है। देखने में ही इतनी कुरकुरी सी लग रही है कि मन कर रहा है अभी खा जाएं। तो चलिए इसी तरीके से आपने बाकी के भी सूजी बाइट्स सेक लेने हैं। जो इस शेप के आपने बनाए थे इनको आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के भी सेक लेते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था इन्हें बनाना और कितने कम समय में हमने इन्हें बना भी लिया। तो अब जब भी आपका मन करे कुछ अलग सा खाने का तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमने बहुत कम से कम चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ऐसी चीज़ें जो घर में आसानी से मिल जाती हैं। सो आई होप आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी फैमिली में सबको ये पसंद भी आएगी। तो ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।